नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड अदरवाइज 0। मीन्स अगर एक्स वाई ओरिजन है 0 0 है तो फंक्शन 0 आंसर दे रहा है, और अगर एक्स वाई 0 0 के इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ एक्स वाई ये आंसर दे रहा है। और हमें दिखाना है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0। सो फर्स्ट लाइन हमेशा क्या होगी, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सेकंड में हम किस किस का डिफरेंस कंसीडर करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई का और एफ ऑफ 0 0 का। यहां पर हम क्या लेते हैं, एफ ऑफ ए बी, जहां पर ए बी वो पॉइंट है जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। हमें कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है, 0 0 पे, इसलिए हमने लिखा एफ ऑफ 0 0। उसके बाद इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स वाई की ये वैल्यू थी, एफ ऑफ 0 0 की यहां से 0 वैल्यू दे रखी थी। सो हमारे पास आ गया मोड ऑफ एक्स वाई इंटू दिस। अब इसमें ये दिखा रहे हैं कि इस पूरे का जो मोड वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का मोड हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के मोड से, और इसको आप इस तरफ ले आओगे तो ये रह जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। तो जो ये पूरा है दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये ऐसे का ऐसा, ठीक है। सो टोटल मिलाकर हमारे पास आ गया कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 इज लेस देन इक्वल टू, दोनों का मोड अलग अलग कर दिया। अगर ये भी अंडर रूट एप्सिलॉन से कम हो और ये भी अंडर रूट एप्सिलॉन से कम हो तो टोटल मिलाकर ये किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है कि ये सारा एप्सिलॉन से कम हो जाएगा अगर पहले वाला भी अंडर रूट एप्सिलॉन से कम हो और मोड ऑफ वाई माइनस 0 या मोड ऑफ वाई भी अंडर रूट एप्सिलॉन से कम हो। सो हमारे पास कुल मिलाकर आ गया कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन whenever मोड ऑफ एक्स माइनस 0 इज लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन को आप डेल्टा लिख सकते हो, एंड मोड ऑफ वाई माइनस 0 इज लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन, और इसको हम डेल्टा लिख सकते हैं। और यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि जब भी x और 0 का डिस्टेंस डेल्टा से कम है, y और 0 का डिस्टेंस डेल्टा से कम है, तो f ऑफ एक्स वाई और f ऑफ 0 0 का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इसमें फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड है। अब की बार f ऑफ एक्स वाई हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अगर ओरिजिन नहीं है और अगर एक्स वाई ओरिजिन के इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स वाई 0 आंसर दे रहा है और हमें एफ को ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूस दिखाना है। सो फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। फिर हमें किस किस का डिफरेंस कंसीडर करना था, एफ ऑफ एक्स वाई का और एफ ऑफ 0 0 का। तो वो हमने ये लिख दिया, ये तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हो गई और ये एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू हो गई, क्योंकि हमें दे रखा है कि 0 0 पर एफ कितना आंसर दे रहा है, 0। इसमें से इसको माइनस किया तो ये यही बच जाएगा, और ये बन गया कुल मिलाकर मोड ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। फिर हमने एक्स को पुट कर दिया आर कोस थीटा, वाई को पुट कर दिया आर साइन थीटा। ये बन जाएगा आर स्क्र कॉस स्क्र थीटा प्लस आर स्क्र साइन स्क्र थीटा। आर स्क्र कॉमन आके बचेगा कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा, वो 1 हो जाएगा, और अंडर रूट से आर स्क्र बाहर आएगा तो वो बचेगा आर। ऐसे ही ऊपर कुछ आएगा, उसमें से कट कटा के हमारे पास ये बच गया। लेकिन फिर से वही रिजल्ट की मोड ऑफ कोस थीटा is less than equal to 1 and mode of sin theta is also less than equal to 1। तो ये less than equal to 1 हो गया, ये भी less than equal to 1 हो गया, तो बच गया क्या खाली r। r की यहाँ से वैल्यू निकालो स्क्वेयरिंग और एडिंग करके, तो r हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। सो टोटल मिलाकर हमारे पास आ गया कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर रूट। आगे लिखा है, वैसे तो हम सीधा भी ऐसे कह सकते थे कि अगर ये एप्सिलॉन से कम हो तो ये भी किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो फिर ये हमारी आती सर्कुलर नेबरहुड वाली डेफिनेशन, ये वाली जो बनती, क्योंकि उस हिसाब से ये बनता कि अगर एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 के स्क्वायर का अंडर रूट एप्सिलॉन से कम है, अगर ये एप्सिलॉन से कम है या ये एप्सिलॉन से कम है तो ये भी किससे कम आ जाएगा, एप्सिलॉन से। एंड बाय सर्कुलर डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0। लेकिन जो बुक में करके दिखा रखा है वो स्क्वायर नेबरहुड के हिसाब से करके दिखा रखा है। तो इसमें इन्होंने लिखा है, देखो
इन्होंने यहाँ तक आए थे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट को हमें दिखाना है कि ये एप्सिलॉन से कम होगा, कब होगा। इसको ऐसे करके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। स्क्वायर किया दोनों साइड तो हमारे पास आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। इसको लिख दें एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2। और या हम ये सोच लें कि अगर एक्स स्क्वायर छोटा होता एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 और वाई स्क्वायर भी छोटा होता एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2। अगर एक्स स्क्वायर इससे छोटा होता, वाई स्क्वायर इससे छोटा होता, तो इनका सम इनके सम से छोटा होता, और इनका सम आता एप्सिलॉन स्क्वायर, और फिर उसका अंडर रूट उसके अंडर रूट से छोटा होता। और अगर ये वाली टर्म एप्सिलॉन से छोटी होती तो ये वाली टर्म भी किससे छोटी हो जाती, एप्सिलॉन से। अच्छा, इसको फर्दर आगे क्या लिखोगे कि अगर मोड ऑफ एक्स लेस हो एप्सिलॉन बाय अंडर रूट 2 एंड मोड ऑफ वाई लेस हो एप्सिलॉन बाय अंडर रूट 2, जो कि यहाँ लिख दिया। और इसके बाद हम इसको क्या नाम दे देंगे, डेल्टा। तो ये बन गया मोड ऑफ एक्स माइनस 0, इसको डेल्टा लिख दो, एंड ये बन गया मोड ऑफ वाई माइनस 0, इसको डेल्टा लिख दिया। तो कुल मिला के डेफिनेशन क्या हो गई कि जब जब एक्स और 0 का डिस्टेंस डेल्टा से कम है, जब जब वाई और 0 का डिस्टेंस डेल्टा से कम है, तब तब एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ 0 0 का डिस्टेंस किससे कम आ गया, एप्सिलॉन से कम आ गया। एंड दिस इंप्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन।